क्योंकि महाराष्ट्र में एक सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि दोनों धड़े एनसीपी के एक हो जाएंगे, जल्द ही उनका विलय हो जाएगा और अजित पवार की आखिरी इच्छा बता करके शरद पवार का गुट जो है वो इस पर दबाव डाल रहा है। लेकिन अजित पवार गुट के नेता इससे इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी चर्चाएं सुनी हैं लेकिन कोई ठोस यहां पर बातचीत नहीं हुई थी और पार्टी में ऐसा कोई भी प्रस्ताव अजित पवार ने नहीं दिया था। इस बड़ी खबर पर नम्रता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नम्रता, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। शरद पवार गुट चाहता है कि जल्द से जल्द विलय हो, अजित पवार गुट के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसी चर्चा थी, और अगर ऐसी चर्चा थी तो अजित पवार गुट अब इससे कतरा क्यों रहा है? देखिए, हाल ही में हुए नगर पालिका के चुनाव के दौरान ये चर्चाएं हुई थी क्योंकि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में दोनों पवार गुट साथ में चुनाव लड़े थे। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पार्टी के विलय की भी चर्चा थी। अब शरद पवार गुट के अलावा अगर अजित पवार गुट की बात करें तो वो इन चर्चाओं से क्यों बच रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी, जो कि शरद पवार गुट को छोड़कर उन्होंने एक अलग अपनी एनसीपी बनाई थी, उनकी जो ताकत है वो डिवाइड हो जाए। क्योंकि शरद पवार सबसे बड़े नेता हैं, अगर उनको नेतृत्व फिर से दिया जाता है तो कई सारे ऐसे नेता हैं जिनका कद भी घट जाएगा और जो पार्टी अलग करके आने की जो पूरा प्रक्रिया है वो पानी में चला जाएगा। तो ऐसे में पूरी कोशिश की जा रही है कि सुनेत्रा पवार जैसे ही उप मुख्यमंत्री पद की कमान संभालती हैं, उनको एक बड़ा नेतृत्व के तौर पर दिखाया जाए और सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो पूरे पार्टी के काम को चलाएं। दूसरी तरफ पार्थ पवार भी शरद पवार से मिलने पहुंचे तो वो उनका एक पॉजिटिव वे था। वो चाहते थे कि बिना बड़े किसी के आशीर्वाद और अनुमति के ये पद ग्रहण ना हो, तो एक पॉजिटिव बात सामने आए, इसलिए पार्थ पवार भी वहां पर पहुंचे। अभी फिलहाल जो स्थिति देखने मिल रही है कि कुछ ही देर में सुनेत्रा पवार भी विधानसभा पहुंचेंगी। यहाँ पे तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं और मैं आपको हलचल की तस्वीरें भी दिखाऊं। यहाँ पर छगन भुजबल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ, तमाम नेता पहुंचे। कुछ देर में सुनेत्रा पवार यहाँ पर पहुंचेंगी और शुरू हो जाएगी एक गठ नेता चुनने की प्रक्रिया। उस गठ नेता चुनने के बाद जो पत्र है वो मुख्यमंत्री को दिया जाता है और मुख्यमंत्री जब उस पर मुहर लगाते हैं तो उसके बाद सीधे राजभवन पहुंचते हैं और राजभवन पहुंचने के बाद शपथ समारोह जो है वो किया जाएगा। महज 10 मिनट का ये शपथ समारोह होगा। बहुत ही सरल भाव से इसको किया जाएगा क्योंकि अजित पवार के निधन के बाद पूरे महाराष्ट्र में शोक जो है वो देखने मिल रहा है और ऐसे में अब लगातार विलय की बात जो है वो अजित पवार गुट के नेता नकार रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात से बचना चाहते हैं। हमारे साथ मृत्युंजय भी जुड़ चुके हैं जो कि अजित पवार के घर के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। मृत्युंजय, अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल मुंबई में सबकी निगाहें निश्चित तौर पर टिकी होंगी कि अजित पवार के घर के बाहर क्या हलचल देखने को मिल रही है। आप बताएं वहां पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है खबरों में? आपको बता दें कि देवगिरी बंगलो जो कि सरकारी निवास है स्वर्गीय अजित पवार का, इस समय वहां पर सुनेत्रा पवार मौजूद हैं। और आपको बता दें थोड़ी देर पहले ही एनसीपी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, छगन भुजबल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, धनंजय मुंडे, सभी लोग यहां बैठक करके निकल चुके हैं और सब सीधे विधान भवन गए हैं। और वहाँ विधान भवन में विधायक दल की बैठक 2 बजे शुरू होनी है। थोड़ी देर बाद जो हमें जानकारी मिली है सुनेत्रा पवार यहाँ से निकलेंगी। इसके पहले अभी बीजेपी की तरफ से आशीष शेलार मिलने आए थे। चूँकि अब तक की जो बातचीत हुई है, बैठक हुई है, उसमें यह तय हुआ है कि 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद सुनेत्रा पवार और एनसीपी के कुछ बड़े नेता वर्षा बंगलो जो मुख्यमंत्री का आवास है वहां जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। उन्हें इस बात की सूचना दी जाएगी कि सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया है और वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। और उसके बाद लगभग 5 बजे का समय बताया गया है कि लोक भवन में शपथ विधि का कार्यक्रम होगा। तो अब तक ये बातें निकलकर सामने आई है और एनसीपी कहीं न कहीं चाहती है कि जो अजित पवार जी के जाने के बाद एक गैप निर्माण हुआ था, उस गैप को जल्द से जल्द सुनेत्रा पवार उस भूमिका में आए, रोल अदा करें और कहीं न कहीं पवार परिवार का नाम भी होगा और साथ ही जिम्मेदारी भी वो तुरंत। ठीक है, एक बड़ी खबर और इसी से जुड़ी हुई आ रही है। सुनेत्रा पवार की शपथ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा, सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। वित्त मंत्रालय छोड़कर अजित पवार के बाकी जितने भी मंत्रालय थे वे सुनेत्रा पवार को मिलेंगे, लेकिन वित्त मंत्रालय सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा। यह बड़ी खबर आ रही है। अजित पवार जो डिप्टी सीएम रहने के साथ साथ लगातार वित्त मंत्रालय भी अपने पास रखते थे, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार को जरूर मिलेगी लेकिन वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा। यह बड़ी बात सामने आ रही है। तो सुनेत्रा पवार को वित्त मंत्रालय नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने भी मंत्रालय स्वर्गीय अजित पवार के पास थे वो सभी सुनेत्रा पवार को मिलेंगे, लेकिन यह मंत्रालय उन्हें नहीं मिलेगा, वित्त मंत्रालय। तो देखिए, डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी होंगी, खेल मंत्रालय भी दिया जा रहा है, आबकारी विभाग भी दिया जा रहा है, लेकिन वित्त मंत्रालय बेहद अहम मंत्रालय होता है और पूरे
प्रदेश की मशीनरी को चलाने के लिए वित्त मंत्रालय ही वो चाबी होती है और ऐसे में फिलहाल एनसीपी को ये वित्त मंत्रालय नहीं मिलने जा रहा है।